Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, ये प्रेडिक्शन, ये है आपके फ्यूचर को लेके. So today I'll let you know what is coming for your future. So आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है? It's a complete very straightforward tarot prediction for you. आपके फ्यूचर के लिए. सो आपका फ्यूचर कैसा है, क्या साइन आ रहे हैं, किस तरीके की आपकी जर्नी रहने वाली है, यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो आपको यहाँ पर एक पाइल को चूज करना होगा. उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट अभी स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको एक क्रिस्टल को चूज करके आप पता कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से वो क्या साइन आ रहे हैं कि आपके फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, how positive it will be, how change it will be, how lucky it will be, and how the things will plan and proceed further. So, with lots of positivity, without wasting much time, let's start this reading. So, now I will going to let you know कि आपके लिए जैसे पाइल है तो किस तरीके से आपको पाइल को चूज करना है. तो हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल है. सबसे पहले वी हैव द लैब्रोराइट. सो आप लैब्रोराइट क्रिस्टल को देख सकते हैं. दिस इज वेरी शाइनी, वेरी मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल. सो दिस इज अ रॉ लैब्रोराइट. आप पाइल 1 चूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो विद दिस. Second, we have the 7 chakra pointer. So you can choose 7 chakra pointer and this is so beautiful. और दिस इज फॉर ग्रुप 2. तो अगर आप ग्रुप 2 में हैं, आपको आप कहीं ना कहीं 7 चक्रा की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, सो चूज ग्रुप 2. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. थर्ड बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ब्यूटीफुल एमेथिस. सो एमेथिस क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं एंड दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर ग्रुप 3. सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन जान पाएंगे, देख पाएंगे आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, ग्रुप 1 एंड पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो ग्रुप 1. सो आप सभी ने चूज किया था ब्यूटीफुल अमेजिंग लैब्रोराइट. सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या चेंजेस हैं एंड व्हाट इज कमिंग एज एन फ्यूचर प्रेडिक्शन. सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके. वी ऑल हैव सम मैनिफेस्टेशन, वी ऑल हैव सम ड्रीम्स. सो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपका विश है अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर. वो यूनिवर्स तक ज़रूर पहुँचेगा because this channel, this video is all about the message manifestation. So आपकी विश भी पूरी होगी. So सबसे पहले जान लेते हैं. We have the 3 of wands. This is beautiful. एक लंबी जर्नी का आप प्लान कर रहे हैं ग्रुप 1. आपकी जो एनर्जी दिख रही है दैट इज मोर कमिंग कि आप इस टाइम पर एक ऐसे प्रोसेस में, एक ऐसी जर्नी में हैं. 3 ऑफ सॉर्ड आया है कि जहां आप सोच रहे हैं कि क्या इस पाथ पे चलने से क्या मुझे सक्सेस मिलने वाली है या नहीं, क्या जो जो मैंने प्लानिंग की है क्या वो सच होगा या नहीं. ठीक है. एंड वी हैव द डेथ कार्ड. ओके. सो ये तीनों कार्ड जो है यहाँ पर आपके लिए आए हैं. दिस इज सो एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग. पर्सनली अगर मैं इनको देख रही हूँ या प्रोफेशनली आपके लिए देख रही हूँ तो ये बिग चेंजेस की वाइब्स दे रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स. आपके लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आपकी जो जर्नी है, अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया हुआ है ग्रुप 1, तो उसका पूरा होने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं. क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है कल्टीवेशन, राइपनेस. कि हाँ, आपने जिस जर्नी को चुना है और अगर आपके उस गोल पर आप डेडिकेटली अपना वर्क कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, उस पेशेंट डेडिकेशन के साथ उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर आपके लिए सिक्योर दिख रहा है. एज पर द बर्ड्स, एज पर द बटरफ्लाई जो यहाँ पर दिख रहा है एज ए सिंबल, दिस इज कमिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपकी लाइफ जो है फ्यूचर की लाइफ स्टाइल हो, रिलेशनशिप की बात हो, आपके खुद के बिहेवियर की बात हो, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से चेंज आएगा. मतलब उसमें दैट विल गोना चेंज. आपकी लाइफस्टाइल जैसी दिख रही है वैसी नहीं रहेगी. इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अनदर इज 3 ऑफ सॉर्ड. कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दिख रहा है. सो अपकमिंग फ्यूचर में आप यहाँ पे या तो कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप और आइदर सम काइंड ऑफ रिजेक्शन जहाँ पर आप पूरी उम्मीद लगाए हुए थे या कुछ एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट की, वहाँ आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा.
मतलब या तो आपको आपका माइंड और आपका हार्ट काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, चॉइस और आपके जो माइंड के अकॉर्डिंग जो एडवाइस है उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, इंटरफेरेंस ऑफ अदर पीपल, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशंस, कल्चर या एटमॉस्फेयर। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके की कोई काइंड ऑफ डिसीज और हेल्थ में इश्यूज, किसी ना तरीके का जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ग्रुप वन आपको वो भी परेशान करेगा। बट द सॉर्ड एनर्जी इज नॉट कमिंग फॉर एवर। सो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हमेशा ही आप बीमार रहेंगे या फ्यूचर में ऑलवेज देयर वुड बी अ थर्ड पर्सन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सिर्फ कुछ चीज़ों में आपको एक्चुअली में ट्रॉमा, मतलब आपके सामने रियलिटी दिख रही है कि यस दिस इज व्हाट इज कमिंग एज द ट्रुथ, और वो ट्रुथ आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। वो ट्रुथ आपके लिए एक ऐसी सच्चाई लाएगा जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रूथफुल हेयर। सो आप सभी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इन एनर्जीज के बेसिस पे जान सकते हैं कि यस दिस इज व्हाट कमिंग एज एन फ्यूचर एनर्जी फॉर यू ऑल। इसी के साथ यहाँ पर डेथ कार्ड आ रहा है एंड डेथ कार्ड इज नॉट कमिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डेथ, सो डू नॉट वरी। डेथ कार्ड इज कमिंग अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक अगर आप एक स्मॉल हाउस में रह रहे हैं तो आपके लिए फ्यूचर में एक बड़ा हाउस वेट कर रहा है। इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स कि आप एक बड़ी कार लेना चाहते हैं और यू वांट अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन योर फैमिली जो अभी नहीं है, तो ये बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इसी के साथ डेथ कार्ड ये भी बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हैप्पी हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तो भी आपकी सिचुएशन बदल जाएगी और आप पुअर हो जाएंगे या फिर यू विल गोना रिसीव लॉट्स ऑफ रिजेक्शंस या लॉस, वो नहीं होगा। डेथ कार्ड बता रहा है बैड हैबिट, बैड टाइम, सफरिंग और फेज का खत्म होना। तो चैप्टर वही खत्म होगा, वही प्रॉब्लम्स खत्म होंगी जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। तो ऑल दीज थ्री कार्ड्स आर मेजरली इंडिकेटिंग आपके लिए आपकी जो जर्नी, अगर आपने कोई गोल डिफाइन किया हुआ है, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इट, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स वही बता रहा है कि अगर आपने कोई सीड पुट ऑन किया है तो उसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। इफ़ यू आर होपफुल, यू आर डेडिकेटिंग, यू आर वर्किंग ऑन इट। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं उस जर्नी को आप वेलकम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक के चांसेस हैं। हो सकता है अगर आप लव मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम बने। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज सम लव एक्सप्रेशन, कि एक दूसरे की फीलिंग को समझें और कनेक्ट रहें, तो वहाँ इशू हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपका जो हार्ट है दैट इज नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव। वहाँ पर आपको थोड़ा सैडनेस फेस करना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। डेथ कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पास्ट इश्यूज, नेगेटिविटी, किसी तरीके का चैप्टर जो आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रहा है, ट्रॉमा, वो खत्म होगा एंड यू विल बी लाइक अ न्यू पर्सन। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हमारा एकदम डायरेक्शन पूरा बदल जाता है। हम कुछ कर रहे होते हैं और उसको हम कंप्लीटली क्विट करके हम कुछ नया करने लगते हैं, कुछ नई प्लानिंग के साथ चलने लगते हैं। आपके साथ भी पाइल वन ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है कि द थिंग्स द टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी। अब मैं आपको एज एन एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के बेसिस पे आपको कुछ साइन सिग्नल्स देती हूँ जो आपके लिए आ रहे हैं ग्रुप वन, कि थिंग्स विल चेंज, तो हाउ थिंग्स विल बी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द स्क्वायर, 90 डिग्री एंगल आ रहा है, अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड अ माउंटेन टू क्लाइंब। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको रीच के लिए, जिन तक पहुंचने के लिए आपको माउंटेन को क्लाइंब करना होगा, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। सो चैलेंजिंग आ रहा है, मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं, दिस मीन्स अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, और आपको उनको compete करना होगा, उनको सॉल्व करना होगा, उन इश्यू को रिजॉल्व करना होगा, राइट। इसी के साथ देख लेते हैं, ऐसा मान के चलो कि आपके लिए एक तो होता है हमारे लिए कि एक प्लेन रोड है और हम उस पर वॉक कर रहे हैं, वेरी हैप्पी वी आर फाइंडिंग, लेकिन आपको एकदम 90 डिग्री के स्पीड पे या फिर मैं बोलूँ 90 डिग्री की डायरेक्शन पे ऊपर बढ़ना होगा, तो आपका ग्राफ जो है वो भी बहुत जल्दी से सक्सेस लेगा, ठीक है। ये साइन आ रहा है कि फ्रॉम बॉटम टू अप, सो आपकी ग्रोथ दिख रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पॉइंटर जैसे होता है, जैसे क्रिस्टल में पॉइंटर होता है ना जो अपवर्ड ले जाता है, तो हमें प्रमोशन दिलवाता है, आपको ग्रोथ दिलवाता है, आपकी जो विश है उसको जनरेट करता है।
ऐसे ही आपके लिए दिख रहा है कि कुछ चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, वो आपको अच्छी ग्रोथ देंगे. ओके, देन वी हैव इन योर फ्यूचर द हाउस वन, सेल्फ. Your self belief, your self confidence, your courage, you as a person, your soul. ठीक है, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ. तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज द इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ इज इंडिकेटिंग आपका नज़रिया, आपका सोचने का तरीका, आपका खुद का अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट, योर ओन पर्सपेक्टिव, योर अप्रोच, एवरीथिंग विल गोना बी चेंज एंड विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो जहाँ अभी आप कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है आपको एक आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं फिक्स हो रही है, आपको अभी कोई फिलॉसफी नहीं मिल रही है, आपको अपनी लाइफ की एक अप्रोच नहीं मिल रहा कि दिस वे आई वांट माय लाइफ, या कि दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू. अगर आप चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, डू नॉट वरी, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट एंड फोकस दिख रहा है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ये सबसे बड़ा चेंज लाएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, क्योंकि इसी से ही ग्रोथ मिलेगी. आपको याद है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए डेथ कार्ड आया था. डेथ कार्ड, आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट द डेथ, इट्स नॉट अबाउट डाइंग, इट्स ऑल अबाउट अ बिग चेंज. पूरा पास्ट, पूरी हैबिट, पूरी पास्ट की कुछ भी इश्यूज, उनका एंड होना और नया चैप्टर स्टार्ट होना. तो आप अपनी लाइफ में बदल जाएंगे, आपका नेचर बहुत बिग तरीके से चेंज आ जाएगा नेचर में. देन वी हैव द वीनस. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. Venus energy is coming, that's a pearl, precious. Or give and receive love, find value and see beauty. आपके लिए लग्जरी आएगी, आपके लिए रिलेशनशिप में रोमांस, आपके लिए ट्रू लव कनेक्शन दिख रहा है. सो वीनस इज ऑल अबाउट व्हेन वी वांट हार्मनी, सक्सेस, लग्जरी और अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी. सो वीनस ही सब कुछ प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो वीनस के लिए मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, एज वी आर जस्ट गोइंग थ्रू विद दिस वीडियो एंड रीडिंग. वीनस इज समथिंग, अगर आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जो फ्रेगनेंस है उससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि सन इज फॉर फायर, ओके, ऐसे ही वीनस के लिए होता है फ्रेगनेंस. सो दिस फ्रेगनेंस इज मैनिफेस्ट मिस्ट परफ्यूम. जैसे दिस विल ब्रिंग द अबेंडेंस, courage and confidence in success in career. इसी तरीके से we have the love. So for love marriage, for relationship, for self love, for care, for positivity, you can take this, and this is to protect from negativity. So इस तरीके से ये जो सारे ही मैनिफेस्ट मिस्ट हैं, जो परफ्यूम्स हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे वीनस को, स्ट्रॉन्ग करेंगे वीनस प्लैनेट को आपके. तो वही आपके लिए आ रहा है कि feminine energy, beauty, blessings, love, romance, lots of positivity around you, family के साथ अच्छा relationship, good social circle, name and fame कि लोग आपको जान रहे हैं, इस तरीके की आपको vibes आएंगी. You will going to feel yourself very precious. Okay, so this is all coming for you overall group 1, and that's indicating कि अगर मैं आपके इन कार्ड्स को एनालाइज कर रही हूँ, जान पा रही हूँ, सो आपके लिए जो आपका फ्यूचर है, दैट इज कमिंग वेरी सक्सेसफुल, दैट इज कमिंग वेरी पॉजिटिव. उसके लिए लेकिन आपको चैलेंजेस, उसके लिए आपको कुछ हार्ट ब्रेक से गुजरना होगा. तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस, ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा आई मस्ट से कि काफ़ी एफर्ट्स के बेसिस पे होगा. आपको चैलेंजेस को झेलना होगा, आपको उनको compete करना होगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगी आपकी पर्सनल लाइफ में, उनको भी आपको कहीं ना कहीं अपने डिटर्मिनेशन के साथ हैंडल करना होगा. उस बेसिस पे आपका फ्यूचर सेटल होगा. सो दिस इज व्हाट कमिंग ओवरऑल. आई होप ग्रुप 1 आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिली होगी, हाउ योर फ्यूचर इज देयर, हाउ योर जर्नी विल गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स योर फ्यूचर, सेटिस्फैक्शन, self awareness, spirituality, individuality. So this is all. I hope this reading will going to resonate with you. So comment section में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, द मैनिफेस्ट मिस्ट परफ्यूम्स आर अवेलेबल. सो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ले सकते हैं. डिफरेंट मैनिफेस्ट परफ्यूम्स आर फॉर डिफरेंट थिंग्स. सो वहाँ पर आप डायरेक्टली चेक करके ले पाएंगे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जस्ट टू से कि आपके लिए वो कौन सा बेस्ट होगा टू सूट, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी. एंड देन आप ले सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट. सो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हैं. गो एंड विजिट एंड सी यू अगेन. टेक केयर. बाय.
हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, आप सभी ने चूज किया था पॉइंटर 7 चक्रा एंड यू कैन सी दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग एंड दैट्स ब्रिंग द बैलेंस। तो ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी से, जिस तरीके से आपने 7 चक्रा को चूज किया है, कि यू जस्ट वांट बैलेंस इन योर लाइफ और आपको हर एक्सपेक्ट, हर एरिया में चाहते हैं चीज़ों का इम्प्रूवमेंट। सो दैट्स रियली नाइस, मीन्स यू आर नॉट ग्रीडी, यू जस्ट नॉट डू नॉट वांट ओनली मनी, यू जस्ट डू नॉट वांट ओनली पीस, नॉट कि आपको लग्जरी नहीं मिले, सिर्फ पीस मिले, या आप ये नहीं चाहते कि आपके पास नॉलेज नहीं हो, आप चाहते कि नॉलेज भी हो, आपके पास ग्रेस भी है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी है, एंड यू आर जस्ट हैप्पीली एंगेजिंग एंड मैनेजिंग योर लाइफ। तो ये बहुत अच्छी वाइब्स हैं। 7 चक्रा इज रियली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आर लाइफ एंड चक्रा अलाइनमेंट। तो लेट्स सी, आपकी एनर्जी देख लेते हैं और फिर मैं आपको शेयर करूंगी कि फ्यूचर कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप आपकी एनर्जी से काफ़ी क्लियर हो रहा है टिल नाउ। जो आपकी एनर्जी है, दिस इज समथिंग कि यू हैव लॉस्ट अ लॉट। आपने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस करी है, या आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आपने देखे हैं। आपने बहुत कुछ चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन वो आपके हाथ से छूट गई हैं। वो रिलेशनशिप हो, बॉन्डिंग हो, लॉस, और सम काइंड ऑफ मेमोरीज, जहाँ आपने बहुत कुछ उम्मीद लगाई थी, कुछ इस तरीके के गोल, बिजनेस, करियर में, जहाँ आपने बहुत कुछ सोचा था इन योर पास्ट टाइम, दैट कुड बी टीनेज, दैट कुड बी योर कॉलेज टाइम, दैट कुड बी योर लाइक नियर पास्ट। लेकिन 5 ऑफ कप बता रहा है कि बहुत कुछ खोया है और इमोशनली उसी वजह से आप काफ़ी ट्रॉमा में दिख रहे हैं। मतलब आपके पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी या मोटिवेट नहीं करती हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दिस स्टेज वेयर यू आर जस्ट सैड एंड फीलिंग वेरी नेगेटिव, बिकॉज जो चीज़ आपकी हो सकती थी, या जो चीज़ जिस टाइम पे आपके लिए हो सकती थी, अवेलेबल हो सकती थी, या जिस चीज़ से आप ज़्यादा हैप्पी हो सकते थे, वो अब नहीं है। सो डू नॉट वरी, लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि 5 ऑफ कप बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है कि जो खो दिया वहाँ नहीं देखें, अपने फ्यूचर में देखें। आपके फ्यूचर में, लाइक इफ यू विल लुक फॉरवर्ड, सो देर इज अपॉर्चुनिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज होल लॉट ऑफ स्कोप। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अटैच हो जाते हैं। वही आपकी एनर्जी आ रही है कि यू आर कमिंग वेरी अटैच विद एवरीथिंग विच इज ऑलरेडी गॉन। ठीक है, पास्ट से। सो लेट्स सी, आपने इतना पेन तो झेला है लाइफ में, तो आपके लिए फ्यूचर कैसा है। फर्स्ट वी हैव द डेविल। मनी और सक्सेस एंड लग्जरी को लेकर आप सोच रहे हैं, एंड द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, प्रैक्टिकलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड कमिटमेंट को भी लेके। ये दोनों ही कार्ड काफ़ी रियलिस्टिक है, माया से कनेक्टेड है, रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, और अर्थ एनर्जी है। अर्थ एनर्जी, रिसोर्सेज, लग्जरी एंड हैप्पीनेस, रिलैक्स एंड सेटिस्फैक्शन, फैमिली, लव, केयर, पार्टनर, एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू अर्थ। हम बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तो है हमारा इनसाइड, लेकिन आउटवर्ड क्या है, अर्थ, एवरीथिंग। सो यहीं पर आपके लिए आ रहा है एज पर डेविल, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप अपनी मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, और मनी गेन, मनी प्रॉफिट, मनी को लेकर ज़्यादा सोचेंगे। एज पर डेविल मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं माया से काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होगा, मतलब वो डिपेंडेंट होगा आपके फाइनेंस पे, आपकी डेली रूटीन पे, टास्क पे। मतलब आपके लिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ एज एन डेविल आ रहा है, दिस डजंट मीन कि आपकी लाइफ में बस नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज जस्ट पेन एंड सफरिंग। नो, इट मीन्स कि आप कुछ चीज़ों के साथ रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। वो लोकेशन हो सकता है, वो आपका जॉब ऐसा हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, अगर कोई जॉब ऐसा है, फ्रीलांस वर्क कर रहा है कोई इंसान, तो वो नहीं दिख रहा है आपके लिए कि यू आर डूइंग जब फ्रीलांस, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी लोकेशन से कुछ काम कर रहे हो, नहीं। यू आर कमिंग लाइक यू आर डूइंग समथिंग 9 to 5 जॉब, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, लाइक ऐसा। या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आपको एक ही लोकेशन पे, पोजीशन पे रख रहा है, या फिर क्या आपकी कोई होम या ऑफिस, कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स हो रही है कि यू आर जस्ट सेटलिंग समवेयर। ठीक है, ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रही है कि आप किसी पर्सन से इतना अटैच हो रहे हैं कि यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, कि आप अपने यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और यू आर नॉट एबल टू सी समथिंग एल्स।
कहीं और आपका फोकस नहीं जाएगा, किसी और के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, कहीं ना कहीं आप वहीं पर अपनी एनर्जी, अपने आप को, अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन एक ही सिटी में रहते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, और उनका बहुत ईयर्स तक वो एक ही जगह पर, लोकेशन पे रहते रहते हैं और ज़िंदगी को सेटल करते रहते हैं। साथ में फाइनेंशियल रिचनेस, लैंड प्रॉपर्टी के लिए भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपका कुछ ऐसा गोल है कि यू जस्ट वांट सम गुड बिग हाउस, सम लग्जरी और सम मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, तो यस वो ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन उसी के साथ साथ आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल की आदत हो जाना, या हमें एक ऐसी हैबिट हो जाना कि हम जस्ट कंफर्ट में रहना चाहते हैं, कंफर्ट मिलता है, उसकी हैबिट हो जाएगी आपको। आप अपने साथ जिन लोगों के साथ रहेंगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल होगा, जो आपके पार्टनर होंगे, उनकी आपको हैबिट हो जाएगी। सो यू डोंट वांट कि आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बने या फिर आप उनसे दूर जाएं। इस तरीके से आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन वे, इट्स वेरी पॉजिटिव एक्चुअली, लाइक इफ यू आर इन अ कंफर्ट जोन एंड यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग वेरी हैप्पीली, दैट्स ग्रेट। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाती हैं चीज़ें। बट यहाँ आप आ रहे हैं रिजिड, जैसे कि अर्थ एनर्जी होती है। अर्थ कितना रिजिड है, हमारी लैंड कितना रिजिड है, ठीक है, एकदम स्टेशनरी है। ऐसे ही आ रहा है आपके लिए कि आपकी एनर्जी भी रुकी हुई हो जाएगी। आप बहुत सॉलिडिफाइड कर रहे हैं अपने प्लान्स को, गोल को, आप उनके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई विल नॉट गोना गिव अप। या आपको किसी पे गुस्सा आया तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया। इस तरीके से हर चीज़ आपकी दिख रही है डोमिनेंट, डोमिनेंसी, आपकी चॉइस की, आपकी डिमांड की, आपकी लाइफ स्टाइल की, आपके नेचर की डोमिनेंसी। आप कहीं ना कहीं एज एन डेविल, आपके लिए एनर्जी यहाँ पर वन एक और भी आ रही है कि आप डोमिनेंट रहेंगे अपने ग्रुप में, और लाइक अ लीडर यू विल गोइंग टू ट्रीट यू लाइक योरसेल्फ लाइक अ लीडर। ठीक है, लेकिन लीडर में और डोमिनेंसी में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसा सोचे कि आप बहुत डोमिनेंट पर्सन हैं और आप सिर्फ अपने मन की करते हैं, यू आर मूडी एज वेल। ठीक है, सो ये हो सकता है अभी आपकी जर्नी ऑलरेडी डेवलप हो रही हो, क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ कप आया। आपने पास में काफ़ी कुछ चीज़ों को, दूसरों को पहले प्रायोरिटी दी है, या फिर अपने 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 इमोशंस को पीछे रखा है। कहीं ना कहीं उन वजह से ही, पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से ही आप इस फ्यूचर में अपनी तरफ ये रिजिडिटी ला रहे हैं। ऐसा होता है ना, हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रॉमा लाइक दिस। ठीक है, देन my thought is, I think some much there's some pain, yeah। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, साथ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, नेचर लवर और एनिमल के साथ ज़्यादा अटैचमेंट, लैंड प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योर जॉब आपकी रहेगी। ऑथेंटिसिटी बहुत आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो दोनों तरीके से जो भी मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, वो दोनों के लिए दिख रहा है, एज एन मेल एंड फीमेल। इवन एज एन मैरिड कपल आप डोमिनेंट होंगे अपने कपल लाइफ में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी दिख रही है, दैट्स इंडिकेटिंग मोर अबाउट सम रिचुअल, सम ट्रेडिशन, सम कनेक्शन। सो बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्लास में मैरिज ये नहीं दिख रहा है। आपका दिख रहा है कि आप बिल्कुल सिमिलर फ्रेम में दिख रहे हैं, मतलब एक से स्टैंडर्ड, एक से स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेम कल्चर के। ठीक है, सो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग वेरी वेल सेटल। और जहाँ आपके आसपास आपका जो हाउस है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो सेविंग है, आपका बैंक बैलेंस है, या फिर आपके आसपास की जो सर्विसेज है, कंफर्टनेस है, वो बहुत टॉप नॉच होगा। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन मैं अगेन बोलूँगी, जितना ही हर चीज़ की टू साइड्स होती हैं, तो सेम थिंग इज कमिंग कि जब मेटलिस्टिक आता है, जब हमारे पास बहुत मनी आता है, या फिर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें पावर मिलती है, जो यहाँ पे आपको मिल रही है, पावर के साथ, मनी के साथ स्ट्रेस भी आता है, और कहीं ना कहीं उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ हमें एडिक्शंस होते हैं, क्योंकि डेविल के साथ, पेंटिकल के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो जाए। दैट कुड बी स्मोकिंग, दैट कुड बी अल्कोहल, और सम काइंड ऑफ सम पर्सन एडिक्शन लाइक दिस। ठीक है, एडिक्शन टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, देयर इज समथिंग एनीथिंग इन दैट। लाइक शुगर का, आपको यू विल बी बिकम स्वीट टूथ, और समथिंग दैट इज नॉट गुड, लेकिन आपकी हैबिट हो जाए। ठीक है, सो ये वाइब्स आ रही हैं रिगार्डिंग दिस। सो मैंने आपको एक तरीके से चीज़ों को बताया कि जो चीज़ें अच्छी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए
साइड इफेक्ट भी करते हैं. सो सेम थिंग इज कमिंग फॉर योर फ्यूचर. देन आपकी लाइफ स्टाइल के लेकर जैसी चीज़ें आई हैं, तो लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आपके लिए क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे, किस लेवल पर. फर्स्ट इज अर्थ. हम अभी तक अर्थ की बात कर रहे थे, रिसोर्सेज की, ह्यूमंस की, लग्जरी की, लाइफ स्टाइल की, डोमिनेंसी की, ईगो की, आई क्योंकि डेविल आ रहा है, एडिक्शन की, हैबिट्स की. सेम आपके लिए आ रहा है कि इसी के साथ जैसे मैंने बताया कि आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप अपने गोल तक अचीव करने के लिए यू कैन डू एनीथिंग. दिस डजंट मीन कि आप एग्रेशन आ रहा है, लेकिन नहीं, आप मतलब अपने फोकस में बहुत अच्छा रहेंगे, कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा रहेंगे. तो यहाँ पर आ रहा है प्रस्टिसेंस, मतलब आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे. ईयर्स एंड ईयर्स आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे. रेगुलर अगर आपका कुछ वर्क है, कुछ आपकी कोई आपका प्रोजेक्ट्स है, तो आप उनको कंटिन्यू ईयर्स टू ईयर्स बहुत अच्छे से संभालेंगे. पेशेंस आपके अंदर बहुत होगा. अर्थ एनर्जी है तो धैर्य तो होगा ही, रिलैक्स आप रहेंगे. एंड प्रैक्टिकलिटी, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोचेंगे, नॉट टू मच इमोशनल. सो फ्यूचर में आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं. एंड यूरेनस एनर्जी, रेडिकल चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया, रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए. तो ऐसा फील होगा कि कंप्लीटली बहुत ड्रेस्टिकल चेंज हो गया आपकी लाइफ में. आप कहाँ कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ मल्टीप्लाई करते थे, स्मॉल स्मॉल डिजिट्स फिगर, या फिर मनी, या फिर कुछ चीज़ों को कहीं जाने से फियर, या किसी चीज़ को डिसीजन लेने में फियर, वो सब आपका खत्म हो जाएगा. यू विल गोइंग टू सी वेरी ड्रेस्टिकल चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल एंड इन योर नेचर. Now let's see what is coming as for you. हाउस 6 जो है हमारे लिए वो वीनस एनर्जी भी होती है, बैलेंस का भी होता है. एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जो मैंने यहाँ पे मैनिफेस्ट मिस्ट रखे हैं, परफ्यूम रखे हैं, वाई सो, क्योंकि आज ये एनर्जी बहुत कनेक्ट कर रही है हर चीज़ से. सो एस्टेब्लिशिंग अ फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं आप, मतलब आपका जो करियर हो, या आपकी हाउस की बात हो, या आपकी स्टेबिलिटी की, आपकी फाइनेंस की बात हो, वो काफ़ी सिक्योर होगा. हेल्थ, daily life, and personal practical details. So somewhere this is what coming for you. I hope आपको ये कार्ड नजर आए. तो यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आप अपनी हेल्थ, आप अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल, प्रैक्टिकल डिटेल्स और फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे. सो दैट्स कंप्लीटली इंडिकेटिंग मोर अबाउट लाइक यू एंड योर ऑरा, योर लाइफ स्टाइल. ओके, so this is what coming for you as overall the future is coming very radical change. तो मैंने आपको कुछ यहाँ पर इंसाइट दी हैं. Now I would like to mention here we have the manifest mist. It's a perfume जो वीनस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है. जैसे कि अर्थ के लिए हमें अर्थ प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, सन को क्या करने के लिए चेक करना चाहिए, ऐसे ही वीनस है लग्जरी, मनी, स्टेबिलिटी, लव, रोमांस, प्रॉस्पेरिटी, शौर्य. ठीक है, इस तरीके से. सो अबेंडेंस विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड करियर एस्टेब्लिशमेंट. सेम वी हैव द लव, वी हैव द रोमांस and love marriage, future partner, attraction, bonding. Then we have the manifest as a protection. This is for completely like protection from negativity, evil eye, somewhere like you are just not finding happy vibes around you, your room, your house, your office. This is for to protection. एंड इसी में जैसे कि आपने 7 चक्रा चूज किया था जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस इज फॉर बैलेंस, 7 चक्रा मिक्स. तो ये है आपके लिए परफ्यूम फॉर योर कंप्लीट बैलेंस, मतलब आपको ओवरऑल लाइफ में जब पूरा 360 आपको चीज़ों को चेंजेस को चाहिए. सो दिस इज ऑल वी हैव द हेल्थ इश्यूज इफ यू आर गोइंग थ्रू, यू आर गोइंग थ्रू विद द ट्रॉमा. सो दिस इज फॉर हीलिंग. सो आप ये ले सकते हैं, मोर देन वन भी आप ले सकते हैं. दिस इज नो सच थिंग कि आपको एक ही लेना है. एंड दीज ऑल विल गोना हेल्प यू. और द समर टाइम इज गोइंग ऑन, सो यू कैन यूज दैम as an perfume, and this is really connecting with spirituality. All are customized, natural, or very pure and energized with crystal. ठीक है, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगी, वो मैनिफेस्ट मिस्ट परफ्यूम के हों या फिर आपके लिए पर्सनल रीडिंग. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए बेस्ट क्या है या फिर आपको क्या सूट करेगा. आई होप दिस विल हेल्प यू. So see you again. Bye. हेलो ग्रुप 3. जो आप सभी ने चूज किया था एमेथिस्ट क्रिस्टल को, एंड दिस इज सो अमेजिंग, मेस्मराइजिंग.
लेट्स सी, क्योंकि एमेथिस्ट क्रिस्टल जैसे कि आपने चूज किया है, उसी से मुझे जो एनर्जी की वाइब्स आ रही है फॉर ग्रुप 3, दैट इज अबाउट ऑल द मेंटल पीस। एंड दिस मेंटल पीस इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि बस आपको पीस मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यू जस्ट वॉन्ट अ हायर सेल्फ कनेक्शन, मीन्स आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल और भी ज़्यादा एक हार्मनी की लाइफ को जीना चाहते हैं। और वहीं आप चाहते हैं कि देयर वुड बी like abroad traveling and some kind of prosperity, peace in the sense कि जहाँ पर कि आपकी खुद की ब्यूटी, ब्लेसिंग एंड नेम एंड फेम, सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ हेल्थ की भी वाइब्स आ रहे हैं, यू जस्ट वांट अ गुड पर्सनालिटी या चार्मिंग फेस। एंड इसी के साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है एज एन एमेथिस्ट, समवेयर आप एक अच्छी सोशल लाइफ भी चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। साथ में अगर मैं इसको देख रही हूँ एमेथिस्ट को, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी मुझे यहाँ पर नजर आए। साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग है। सो लेट्स सी, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले आई एम जस्ट चेकिंग आउट योर एनर्जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप फ्यूचर चाहते हैं, जैसा भी फ्यूचर चाहते हैं वो विश आपकी पूरी होगी। तो आपके लिए वी हैव द डेवल। आपकी जो एनर्जी आ रही है दैट इज डेवल। जो मैंने आपको चीज़ें बताई उससे कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी है। मतलब कि आप चाहते हैं कि सेटिस्फेक्शन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा रीज़न बन रही हैं आपकी अनहैप्पीनेस का। दिस डेवल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग सम रिलेशनशिप इशूज। ऐसा हो सकता है कि जैसा आप चाहते हैं एक बॉन्ड, ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी एंड ट्रॉमा या फिर मिसमैच कंपैटिबिलिटी के पार्टनर या कनेक्शन दिख रहा है। एंड देयर द डेविल इज ऑल कमिंग लाइक लाइबिलिटीज एज वेल। हो सकता है फाइनेंशियली यू आर इन लाइबिलिटी, यू यू डोंट वांट कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो या फिर सम लोन, सम ईएमआईज एंड एनीथिंग। और क्योंकि एज पर डेवल दिख रहा है कि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो लाइफ स्टाइल के प्लान्स हैं, देयर दिस फाइनेंस इज ऑल्सो कमिंग बिकमिंग अ हर्डल। ओके, सो वहीं आपके लिए डेवल ये भी बता रहा है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपका बॉन्ड कम बन पा रहा है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। और आई कैन से कि कहीं ना कहीं जैसा आप प्रैक्टिकलिटी, रिसोर्सेज, नेचर से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल होना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, या जैसे कि अब्रॉड का अगर आप जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्लानिंग हो, तो वहीं आपको यहाँ पर ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, रिजेक्शंस। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आ रहा है डेविल कि आप बहुत लंबे समय से एक पैटर्न में ऐसे ही गो थ्रू हो रहे हैं सफरिंग के साथ। ठीक है, कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं जो आपको यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं एज एन सिम्टम्स बिकॉज ऑफ योर लाइफ शेड्यूल प्लान्स, दैट इज एंगरनेस, डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में लो एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी फ्यूचर कैसा दिख रहा है, क्योंकि दीज आर द एनर्जीज विच यू आर गोइंग थ्रू। सो सबसे पहले देख लेते हैं, we have seven of pentacle, that's really nice. And we have eight of pentacle. Okay, so first thing very positive and something I can say कि do not lose hope, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए आपके एफर्ट्स या आपके डेडिकेशन का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एज पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स बात कर लेते हैं, आपके लिए दिख रहा है स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग, पेशेंस इज ऑल यू नीड। अगर पेशेंस है या फिर पेशेंस रख रहे हो और उसी के साथ अपनी टाइम एंड एनर्जी को आप अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पॉजिटिव सेंस, definitely you will going to see lots of cultivation, abundance, financial growth, prosperity. आई मस्ट से कि जिस भी चीज़ में पेशेंस दोगे, जिसमें भी हार्डवर्क करोगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो करियर में या फिर रिलेशनशिप में इफ़ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद अ टफ टाइम, सफरिंग, तो फ्यूचर ऐसा नहीं है। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि फॉर एवर आप ऐसी टफ स्ट्रगल करते रहेंगे। एज पर सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि योर एवरीथिंग इज बिकमिंग राइट, राइटनेस आ रही है। तो जो चीज़ अभी आपके लिए रॉ है, इनिशियल है, या आप अभी उस स्टेटस पे नहीं पहुँचे हैं, उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुँचे हैं, या उस प्रोग्रेस पे या उस सक्सेस पे नहीं पहुँचे हैं,
बट जर्नी इज ऑन द वे और आपको सक्सेस मिलेगी। तो पेशेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपके फ्यूचर में बहुत सारे आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, जिनको लेकर आप अभी तक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके फ्यूचर के लिए आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट द हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। फ्यूचर में आप ज़्यादा वर्किंग में दिख रहे हैं, ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं इन डेडिकेटिंग योर सेल्फ इन योर प्लान्स, और इवेंचुअली लेवल बाय लेवल आप ग्रो करेंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे एनिमल्स के सिग्नल्स हैं, जैसे कि आपके लिए सिंबोलिज्म के लिए आ रहा है यहाँ पे टॉर्टॉइस, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉन्गिटिविटी एंड स्टेबिलिटी इन योर फ्यूचर। तो जो भी गेन करोगे, जहाँ आपका रिलेशनशिप की बात है या आपकी हेल्थ की बात है या किसी तरीके का आपको कोई ग्रोथ मिला, सक्सेस मिला, तो वो स्टे करेगा, स्टेबल होगा। ओके, देन आपके लिए बुल एनर्जी आ रही है, दैट इज कमिंग फॉर अबेंडेंस, पावर एंड फाइनेंस, फाइनेंस का स्ट्रांग होना। ईगल इज कमिंग फॉर लॉन्ग विजन। साथ में आपके लिए यहाँ पे वोल्फ एनर्जी है, दैट इज कमिंग फॉर लॉयल्टी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए पूरा फेज आ रहा है और वेल आ रही है फॉर बिग ह्यूज अबेंडेंस एंड मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। सो फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को लेके ग्रुप 3, जैसे कि आपने एमेथिस्ट भी चूज किया था, दैट्स ऑल्सो इंडिकेटिंग योर माइंड, योर इंसाइट, योर थर्ड आई चक्रा, एवरीथिंग, कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं अपनी सिचुएशन को लेके, एंड यू जस्ट फील लाइक कि एक्चुअली कुछ अच्छा है या नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप इस एट ऑफ पेंटिकल को देखेंगे तो आपका जो सर्किल है, आपका लाइफ सर्किल जो है, ये अपग्रेड हो रहा है, ये आई मस्ट से डेवलप हो रहा है, इसमें आपको सक्सेस मिल रही है। इसमें आपके लेवल बाय लेवल, ब्रिक बाय ब्रिक, आप अपना जो वॉल है या आपका जो स्टेटस का जो आपका प्लान है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ 7 ऑफ पेंटिकल से भी आप देखेंगे कि द हॉर्स आर कमिंग फॉर फ्रीडम, फॉर मोर पॉजिटिविटी, मूवमेंट, ट्रैवलिंग एज वेल एज ग्रोथ, कि आप आगे बढ़ पाएंगे, रुके नहीं रहेंगे। एंड दिस मीन्स कि आपके पास मनी होगा, इतना होगा कि आपके पास बहुत स्टेबिलिटी होगी, साथ ही साथ आपके लिए आप उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ करते जाएंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप अच्छा आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ दिस मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर आप अपनी मैरिज को लेके सोचते हैं, हाउ विल बी योर मैरिज लाइफ और हाउ विल बी योर पार्टनर, तो एज पर 7 ऑफ पेंटिकल इट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव, द कंपैटिबिलिटी इज कमिंग सो गुड। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। टुगेदर यू गाइस गोइंग टू क्रिएट द वर्ल्ड, टुगेदर यू गाइस विल क्रिएट योर होम। ठीक है, सो दिस इज रियली अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल पाइल 3, क्योंकि आपकी एनर्जी को देख के तो लग रहा था कि देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू, बट हाँ, फ्यूचर प्रिडिक्शन अगर मैं देख रही हूँ तो फ्यूचर आपका काफ़ी सेटल है, सेटिस्फाइंग है एंड सक्सेसफुल है। ठीक है, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, एंड दीज आर द मैसेज दैट इज कि हाउ द थिंग्स विल गोना चेंज, व्हाट इज कमिंग एज अ मेजर एनर्जी। सो वी हैव फर्स्ट हाउस 1, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ। जैसे कि डेविल आ रहा था आपकी एनर्जी, और वहाँ पर आपको बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, और यस आपके लिए आ रहा है चेंज, बिकॉज दिस इज कमिंग इंडिविजुअलिटी, self analysis, spirituality, self growth, development, your own self image, your dedication, your own happiness, and somewhere हम जब higher self से connect होते हैं, मतलब we will be more mature, we will be more understanding, we are prioritizing ourselves। इस तरीके की चेंजेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे जहां आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब ये चीज़ें जो हैं, ये जो सक्सेस है, ये जो सेटलमेंट है, स्टेबिलिटी है, फैमिली है, मैरिज है, 7th हाउस 7 नंबर इज कमिंग फॉर हीलर एज अ, और हो सकता है आप में से बहुत सारे पर्सन स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, या फिर आप साइकिक एबिलिटीज़ हैं, हीलर की तरह वर्क कर रहे हैं। सो आपके लिए आपका खुद का सेल्फ ब्रांड, इंडिविजुअलिटी, रेस्पेक्ट, ऑनर यहाँ पर दिख रहा है। इन्हीं चीज़ों पे मतलब आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं फ्यूचर में, और वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। So we have Jupiter, grow and expand, knowledge, like I can say good boundaries
and expansion, or expansion is coming for all the resources. सो प्रमोशन की बात हो या ट्रैवलिंग की बात हो, जैसे मैंने आपको बताया था, द वर्ल्ड इज फॉर यू एंड ग्रो एंड एक्सपेंड। आप ग्रो कर रहे हैं, एज ऑफ पेंटिकल भी वही बोल रहा है, इवेंचुअली वन बाय वन, जैसे मैंने बताया, ब्रिक बाय ब्रिक यू विल गोइंग टू रीच एट द टॉप। सेम थिंग, ग्रो एंड एक्सपेंड, दोनों चीज हो रही है आपके लिए। आपका बिजनेस है वो बढ़ेगा, आपकी लैंड प्रॉपर्टी, आपका हाउस जैसे साइज, या फिर आप देखें कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका मनी बैलेंस, तो वो इंक्रीज होगा। एंड इस इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बस आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है, यू आर जस्ट अर्निंग का सोर्स बन गया है, बस ऐसे नहीं होगा। द ग्रोथ इज एक्चुअली कमिंग योर ओन ग्रोथ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ लव। सो दिस इज रियली नाइस। आई एम हैप्पी कि आपके लिए आइडल एंड रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। जुपिटर आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। नॉलेज, मैच्योरिटी पे ध्यान दीजिए, मतलब अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, उसी से ही आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब यू हैव टू शार्प योर स्किल, यू हैव टू मोर प्रैक्टिस ऑन योर नॉलेज। ठीक है, देन वी हैव अनदर, दिस इज स्पाइसेस एनर्जी, इंटीमेसी, इंट्यूशन एंड कंपैशन। सो एज आई टोल्ड यू, आपका जो इमोशनल लाइफ होगा, जो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, लव, बॉन्ड, रिलेशनशिप, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, पार्टनर के साथ, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन से स्ट्रांग हो जाएंगे, आप एक राइट डिसीजन लिया करेंगे, आपसे लोग एडवाइस लिया करेंगे, कंपैशन आपकी तरफ लोगों की हार्मनी बनेगी, आप काइंडनेस आएगी लाइफ में, आपको अच्छे लोग मिलेंगे जहाँ पे कोई फाइट नहीं है, जेलिसी नहीं है, या आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं है। यू विल फाइंड वेरी कोजी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, एंड समवेयर द लव इज ऑल्सो कमिंग, द इंटीमेसी इज कमिंग लाइक अ लव। तो एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, एक अच्छी केमिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। So future is actually coming very promising, I must say, group 3, and this water energy is coming for your emotions. So जो इमोशनल हेल्प है, या इमोशनल हैप्पीनेस है, या इमोशनल लाइफ जो है हमारी, दैट्स completely coming with the moon energy. Our moon, our मन, हैप्पीनेस, our status, our honor, our pride, और हम हर चीज़ को देखते हैं कि हम हाउ वी लोग, हाउ वी विल सेटल, हाउ अदर्स सी एज एन इमेज। इन सब चीज़ों में ग्रुप 3 आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लव एंड रेस्पेक्ट नज़र आ रही है। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी से देखेंगे, आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। ओके, सो दिस इज रियली ग्रेट। ओवरऑल दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एज एन ग्रुप 3। आपके फ्यूचर में अगर मैं आपके सारे कार्ड्स को देख रही हूँ, सो दैट्स इंडिकेटिंग कि आज की सिचुएशन पर आप अपने फ्यूचर को जज नहीं करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आपके एफर्ट्स या आपकी डेडिकेशन बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप जहाँ पर भी अपना बेस्ट देना चाहेंगे, वहाँ आपको ग्रेट सक्सेस नज़र आएगी, मिलेगी, अगर आप इसमें अपने एफर्ट्स, अपनी इंटेंशन को प्योर रखते हैं, मतलब बिना शॉर्टकट करे, अच्छी नॉलेज से, अच्छी स्किल से काम करेंगे, सो यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी स्टैब्लिश्ड फ्यूचर। सेम गोज टू रिलेशनशिप, हीलिंग, मैच्योरिटी, लव, गुड रोमांस, सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं जो बाय गॉड ग्रेस यूनिवर्स में आपके लिए होंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं आपको इस आई वुड लाइक टू मेंशन, दैट इज वी हैव द मैनिफेस्ट मिस्ट, दीज आर द परफ्यूम, और ये क्रिस्टल एनर्जाइज्ड है, और इसके अंदर वी हैव ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड। ये आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब अगर आपको वीनस को अट्रैक्ट करना, लाइक लग्जरी, ग्रेस, गुड पर्सनैलिटी, रोमांस, लव, प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस, एटमॉस्फेयर, और अटेंशन। सो कहीं ना कहीं व्हेन वी वांट टू कम इन अ इन अ लाइमलाइट, हमारा वर्क रिकॉग्नाइज हो, हमारे खुद की पर्सनालिटी विल बी शाइन लाइक अ स्टार, तो कहीं ना कहीं दीज वीनस एनर्जी, लग्जरी जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं, हैप्पीनेस जिससे अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग होता है विद द फ्रेगनेंस। सो आप ये ले सकते हैं, दिस इज फॉर हीलिंग, फॉर ट्रॉमा और इश्यू और नेगेटिविटी। जस्ट यूज डेली, जस्ट टू स्प्रे इट ऑन अराउंड यू और ऑन योर क्लोथ्स। और वी हैव द बैलेंस, ओवरऑल ऑल 7 चक्र बैलेंस, मतलब ओवरऑल लाइफ के बैलेंस के लिए वी हैव द बैलेंस।
This is abundance for career, confidence, courage, and somewhere success in your career. And then we have the protection. This is for all the कहीं नेगेटिविटी है, कोई आपके आसपास में evil आई, या फिर आपको अपने आसपास की वाइब्स अच्छी नहीं लगती, so this gonna help you a lot. This is for protection. And last but not the least, this is for soulmate connection, love, self love, good bond between you, your family, friends, husband, wife, anything. So this is for love. So the fragrance is very mesmerizing. हर किसी की फ्रेगनेंस डिफरेंट है, और आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जस्ट फॉर योर own, for your family, for your friends, as a gift. And this gonna help. So I hope you can take it for summer to use, and definitely trust me, you will going to be very happy. आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा. सो दिस इज़ ऑल. आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी. डायरेक्टली आप वेबसाइट से ले पाएंगे. पर्सनल रीडिंग लेनी है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो सी यू अगेन. बाय.